चलिए हम लोग आज लेंस का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे। क्लास 8 का लेंस का दूसरा टॉपिक है ये, सम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेज। कुछ टर्म्स पढ़ना है हम लोग। मिरर, स्फेरिकल मिरर के से रिलेटेड टर्म्स पढ़ चुके हैं ना क्लास 7 में। अब लेंस में हम लोग को कुछ टर्म्स पढ़ना है। ठीक वैसे ही है, मतलब कुछ डिफरेंस है इसमें। टर्म्स वही सब है लेकिन कुछ डिफरेंस है कैसे लेंस होता है। तो देखिए मिरर कैसा होता था आपका, ऐसा कॉनकेव होता था ना। ये कॉनकेव मिरर है, अगर इधर शैडो पार्ट ऑपेक पार्ट है, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये कॉनकेव मिरर होता था, है ना। और फिर क्या होता था, अगर ऐसा है और इधर शैडो पार्ट है तो ये कॉन्वेक्स होता था। ये प्रिंसिपल एक्सिस पार्ट होता था बीच से, है ना। और ये किसका पार्ट होता था, एक ज्योमेट्रिकल सरफेस का, हॉलो ज्योमेट्रिकल स्फीयर का होता था पार्ट, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग को क्या पढ़ना है हम लोग को लेंस। लेंस कैसा कैसा हो सकता है, एक कॉन्वेक्स हो सकता है, एक कॉनकेव हो सकता है, ठीक है ना। उसमें दोनों में 3-3 पार्ट है, ठीक है, दोनों में 3-3 पार्ट है। इससे पहले आपको वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है और ये आपका कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये बाई कॉन्वेक्स है और ये बाई कॉनकेव है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे इसको सेंटर बोलते हैं सी, देखिए सॉरी ओ बोलते हैं, ठीक ना। ये ओ है हमारा, यहाँ पे भी ओ है और यहाँ पे भी, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर पे ओ है, ठीक ना। और ये इसका बीच वाला पार्ट है जिसको बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। अब देखिए ये सरफेस है, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भी तो एक स्फीयर बनाएगा और यहाँ पे ये भी एक स्फीयर बनाएगा। ये डॉटेड लाइन है, ये बस दिखाने के लिए, ये इमेजिनरी है। मतलब इमेजिनरी क्या है, ज्योमेट्रिकल हॉलो स्फीयर है। मतलब ये अगर बॉर्डर को आप बढ़ाइएगा और गोल करना चाहिएगा, मतलब कोई सरफेस पे रख के, तो ये ऐसा स्फीयर बनेगा। और ये वाला को अगर आप बढ़ाना चाहिएगा तो ये भी स्फीयर बनेगा। ठीक वैसे ही ये वाला सरफेस भी स्फीयर बनेगा और ये वाला सरफेस भी स्फीयर बनेगा, जो कि ऐसा है। देखिए ये आपका जो ब्लू वाला है ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, और ये आपका कॉनकेव लेंस है। इतना समझ में आ गया। अब ये देखिए ये सेंटर ओ है, यहाँ पे ये सेंटर ओ है और यहाँ पे ये सेंटर ओ है। ये आपका जो इमेजिनरी हॉलो स्फीयर है जिसको इसका सरफेस पे बनाया गया है वो इमेजिनरी है। ये रेड वाला एक्चुअली होता नहीं है लेंस, बस ये ऑब्जेक्ट यही ब्लू वाला होता है, यहाँ पे भी ब्लू वाला होता है। ये इमेजिनरी स्फीयर है और ये इमेजिनरी स्फीयर है, ये ज्योमेट्रिकली इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है ना। और ये भी, और इसका सेंटर कहाँ है, C2। अगर मान लीजिए ये क्यों जरूरी था, स्फीयर बनाना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपको सेंटर बनाना था। जैसे कोई सर्कल का सेंटर होता है तो चारों तरफ से रेडियस बराबर होता है ना, चारों तरफ से रेडियस बराबर होता है। तो हॉलो स्फीयर कैसा होता है, गोल प्लास्टिक बॉल जो अंदर से खाली हो और जो बिल्कुल गोल हो, ठीक ना, तो उसको हॉलो स्फीयर बोलते हैं। तो ये उसी का पार्ट है, उसका सेंटर क्या है, C2। और इधर जो हॉलो स्फीयर बना है इसका सेंटर क्या है, C1। उसी तरह इसका इधर भी C1 है और इसका C2 है, ठीक है ना। अब चलिए कुछ पढ़ते हैं। ईच ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस हैज बोथ इट्स सरफेस स्फेरिकल। देखिए वही लिखा हुआ है ना, दोनों तरफ स्फेरिकल है, स्फेरिकल है। इतना तो समझ में आ गया। अब कुछ टर्म है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक ना। उसके बाद और भी टर्म्स हैं, तो इसके बारे में आपको एक एक करके बताइए। तो इससे रिलेटेड टर्म क्या क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर जो कि स्फेरिकल मिरर में नहीं था, ये ऑप्टिकल सेंटर एक नया है जो आपके लेंस में रहेगा, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, और एक है आपका फोकल लेंथ। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर में कैसा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर में कैसा था बताइए। देखिए स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर जो हमारा मिरर बना था ये कॉन्केव वाला, तो इसको हम लोगों को बड़ा करना पड़ा था, ठीक है। सॉरी ऐसा नहीं था, ये ऐसा था और इधर शैडो पार्ट था, है ना, इधर से ये, और यहाँ पे आपका बनता था सेंटर ऑफ कर्वेचर C, जो हॉलो स्फीयर का एक सेंटर था। तो यहाँ पे हॉलो स्फीयर का सेंटर क्या है, C2, और यहाँ पे C1। तो ये क्या है, दोनों C1 और C2 आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखिए C1 C2 इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द सरफेस ऑफ अ लेंस इज अ पार्ट। ये उसका सेंटर है जिस स्फीयर का ये लेंस पार्ट है। तो इस इमेजिनरी हॉलो स्फीयर का पार्ट है ना ये लेंस, ठीक है। तो इसका सेंटर C2 है और इधर वाले सेंटर का C1 है। इधर वाले बाय कॉनकेव में इधर वाला C1 है और ये C2 है। क्या समझ में आया आपको ये समझ में आया कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है ऑफ विच द सरफेस ऑफ लेंस इज ए पार्ट, ये जो लेंस
ये जो लेंस है ना, इसका पार्ट है ना, उसका ये स्फीयर है और उसका सेंटर है C1 C2, ठीक है। इसका वाले का पार्ट, इसका वाला का सेंटर जो है C1, ये यहाँ पे C1 बना और यहाँ पे C2। चलिए अब आगे देखते हैं। सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच द सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट। ये किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, O से लेके C2, ये आपका रेडियस इसका है और ये C1, ये रेडियस इस वाले का है। क्या लिखा हुआ है? इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट। ये रेडियस ऑफ स्फीयर है जिसका कि लेंस उसका पार्ट है ना, लेंस उसका पार्ट है ऑफ लेंस। वी गेट 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इसमें लेंस में हमको रेडियाई ऑफ कर्वेचर 2 मिलता है। रेडियाई क्यों यूज कर रहे हैं, रेडियस क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है ना, रेडियस का प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है। तो यहाँ रेडियस 2 है ना, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, तो 1 नंबर 2 नंबर 2 हो गया। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखिए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक ना। ये क्या बोला जा रहा है? रेडियाई ऑफ कर्वेचर। इन फिगर OC1 एंड OC2 आर द 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर। OC1 देखिए, OC1 एंड OC2, और यहाँ पे भी OC1, इसमें 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं। इसमें बाइकॉनकेव में भी 2 है। तो बोल रहा है इन फिगर OC1 एंड OC2 आर द 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर। दिस रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस मे और मे नॉट बी इक्वल। अब देखिए, ये जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर है ना, मे और मे नॉट बी इक्वल, मतलब इक्वल हो सकता है। ये जो रेडियस है ना, ये इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। दोनों कंडीशन है। ये जो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला, ये दोनों इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। इन दोनों में वही बात है, या दो ये दोनों और ये दोनों इक्वल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो हम लोग वो सिचुएशन को कंसिडर करेंगे और वो सिचुएशन पढ़ेंगे जिसमें रेडियाई ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा। अब इसके आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस कर्वेचर के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस। आपको रफली बता दिया जाता है, उसके बाद आपको लिखा दिया जाएगा, है ना। प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर क्या है, उसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी अभी इसकी